बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। तो आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कौरमा मसाला की रेसिपी। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप करके मत देखा कीजिए। इस तरह से बहुत सी मालूमात होती हैं जो बीच में से स्किप हो जाती हैं और आप उन मालूमात से महरूम रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी। इसमें सबसे पहले सुर्ख मिर्च डाली जाएगी, ये 3 चम्मच है। 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 जायफल, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर और 1 सूंठ यानी अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया डलेगा इसमें और जावित्री 1 टेबलस्पून, 15 काली मिर्च और 10 लौंग डलेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप चाहें तो नमक डाल लें 1 चम्मच, और अगर आप स्किप करना चाहें तो बाद में ये सालन में डाला जा सकता है। इसके अलावा 3 तबाशीर के टुकड़े डाले जाएंगे। तबाशीर इसलिए डालते हैं कि ये तेज़ाबियत ख़त्म कर देती है, मसालों की, सालन की या किसी भी किस्म की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए डाली जाती है। और इसके अलावा सौंफ डाली जाएगी, ये 1 चम्मच, 1 चम्मच काला ज़ीरा और ये 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, सिलिका पाउडर ये सिर्फ 2 चुटकी डलेगा। ये मसालों में नमी को ख़त्म कर देता है। और अगर आपने ज़्यादा तादाद में बनाना है मसाला तो फिर डालें, और अगर नहीं कम बनाना है तो फिर इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें डलेगा टाटरी डलेगी 1/2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके इनको रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और उसके बाद फिर हम इसमें ग्राइंड करने के बाद इसमें केवड़ा डालेंगे 1/2 टेबलस्पून और 3 दालचीनी के टुकड़े, 7 सब्ज़ इलायची, 3 तेज़पात और 10 काली मिर्च और 10 अदद ही लौंग डालेंगे। ठीक है जी। और इस तरह का आप जार, कोई इस तरह का कंटेनर सा ले लीजिए, उसके ऊपर ऐसे मसाला की स्लिप लगा लीजिए, उसमें रखिए, क्योंकि जब सारे मसाले ग्राइंड करके अब रखते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा मसाला बिरयानी मसाला है, कौन सा कौरमा है। ठीक है, एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए स्लिप लगा लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है जी। अब हम ये इन मसालों को रोस्ट करके ठंडा करूँगी पहले, और फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है जी। इन मसालों को हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि ये इनको ग्राइंड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है जी। ये इसको रोस्ट करने के बाद मैं ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है। तो व्यूअर्स, हमारा ये कौरमा मसाला तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है। और इसमें एक बात याद रखें कि सब्ज़ इलायची हमने रोस्ट नहीं की थी। ठीक है, वो रोस्ट किए बगैर डाली थी, क्योंकि रोस्ट कर दें तो फिर उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें जो है ना, ये हमने तेज़पात जो है ये छोटे छोटे तोड़ लिए थे, और इसके अलावा इलायची, ये सारे मसाले अब बाद में डालेंगे। ठीक है। कुछ मसाले इसमें खड़े डाले जाते हैं। ये है दालचीनी के 4 टुकड़े, 10 काली मिर्च और 10 ही लौंग हैं और तेज़पात है। इनको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त इसमें हम इस स्टेज पे आके हम इसमें ये केवड़ा डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून है ये देख लें। ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और मिक्स करने के बाद इसको इस जार में डाल के रख देंगे। ये इसके ऊपर मैंने स्लिप लगा दी है, ये मैं अब आपको डाल के दिखाती हूँ। ये हमारा कौरमा मसाला बहुत खुशबूदार और ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। आप यकीन अगर इसको बनाएंगे ना घर में, आप यकीन करें आप बाज़ार का पैकेट वाला मसाला भूल जाएंगे। और इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कौरमा बनाया हुआ है। ये केवड़ा है, बाज़ार से आम फूड एसेंस की शॉप से ये चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से। ठीक, हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा मसाला, खुशबूदार मसाला बन के तैयार हो चुका है। और इसको हमने इसमें जार में डाल दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। कुछ मसाले इसमें साबुत डाले हैं और कुछ ग्राइंड किए हैं। तो ये तैयार हो चुका है। इसी तरह आप भी तैयार कीजिए इस खुशबूदार और जायकादार मसाले को, और इससे कौरमा बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए। ठीक है, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।